प्रेम से बोलो श्री राम। क्योंकि है ही ऐसा, वो मालिक परमात्मा का आकर्षण है ही ऐसा, नहीं छूट पाता है जीव। संसार का आकर्षण क्या आकर्षण है, पल में अच्छा लगता है, पल में वही संसार नहीं अच्छा लगता है। एक ही चीज एक दिन ही अच्छी लगेगी, दूसरे दिन उस चीज की इतनी अहमियत नहीं होती है। जब तक नहीं देखा है तब तक आकर्षित है, और जिस दिन देख लिया उस दिन मन भर जाता है। यही तो होता है ना, संसार की कोई भी वस्तु को देख लो, कोई भी वस्तु को ले लो, उस संसार की वस्तु में आकर्षण तब तक ही है जब तक कि वो प्राप्त नहीं है। जिस दिन प्राप्त हो गई, जिस दिन प्राप्त हो गई उस दिन क्या होगा? खेल खत्म, पैसा हजम। परंतु परमात्मा के विषय में ये नहीं है। परमात्मा की तो प्राप्ति भी इतना आकर्षित करती है, और उस प्राप्त होने के बाद भी हृदय उस परमात्मा से निकल नहीं पाता है। कहाँ निकला? गोपियों का प्राप्त था ना, गोपियों को तो समकक्ष था, साथ रह रहा था, साथ घूम रहा था, साथ खा रहा था, साथ नाच रहा था, सब तो कर रहा था। कि ताहे अहीर की छोछरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। उस अहीर की जो छोरी हैं उनका भाग्य तो देखो कि वो त्रिलोक्य का स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी को एक छाछ के ऊपर अपनी उंगलियों पे नाच नचा रहे हैं। जैसे बोल रही हैं वैसा वो कर रहा है। तो कहाँ आकर्षण खत्म हुआ? कहाँ वो छूट पाई उनके बंधन से? वो थे तभी भी नहीं छूट पाई, परंतु वो जब चले गए तो भी नहीं छूट पाए। उसी नगरी में रहता था एक ज्ञानी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। कृष्ण को सारा दिन वो ज्ञान देता था, कृष्ण को सारा दिन वो ज्ञान की बातें करता था। क्या नाम था उसका? उद्धव जी महाराज। ब्रह्मा जी का शिष्य था, और उस तत्व ज्ञान को वो अपनी जीवन में धारण कर चुका था कि पर ब्रह्म परमात्मा निर्गुण त्रिगुणातीत, उसी का ही भजन करना चाहिए। दिन भर कृष्ण को बोलता रहता है, ये शरीर तो मिथ्या है, जड़ है, इस जड़ वस्तु से क्या मोह करना। एक दिन बैठे थे ना दोनों, तो बोल दिया, अरे आप इतना ज्ञान देते हो, आपके ज्ञान की जरूरत मुझे नहीं है। आपके ज्ञान की जरूरत वृंदावन में रह रही वो ब्रजांगनाएं हैं, ब्रज की वो ग्वालिनिया, उनको इस ज्ञान की जरूरत। सारा दिन रोती रहती है मेरे लिए, सारा दिन नीर बहाती रहती हैं। ये ज्ञान थोड़ा आप उनको दे के आ जाओ। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। उद्धव जी महाराज ने बोला, कौन सी बड़ी बात है, ये तो छोटी सी बात है। आपके सामने इतना प्रदर्शन कर दिया तो ये तो भोली भाली ब्रजांगनाएं हैं, ये तो ग्वालिने हैं, इनको क्या देर लगेगी? मेरे लिए तो 2-3 मिनट का काम है।
प्रेम से बोलो श्री राम। परमात्मा ने बोला अच्छी बात है, अच्छा जा रहे हो तो मेरा अंग वस्त्र भी पहनते हुए जाओ। जो परमात्मा धारण करते थे पीतांबर, अब जा ही रहे हो तो अच्छे से जाओ। तो अपना ही अंग वस्त्र उतार के पारितोषिक दे दिया, पहन लो। और जैसे ही पहना तो उद्धव जी महाराज की छवि थोड़ी थोड़ी भगवान जैसी लगने लगी, क्योंकि भगवान के वस्त्र पहना था, वही रूप था उनका भी। अब जैसे ही उस ब्रज की भूमि में पहुंचे तो ऐसा उस ब्रज की भूमि का प्रभाव, ऐसी वहां की मनमोहक मिट्टी, जो जितना भी ब्रह्म ज्ञान था, जितना भी तत्व ज्ञान था, जितनी भी वो निर्गुण निराकार की बातें थी, वो सब भूल गया। जैसे ही राधा जी से साक्षात्कार हुआ तो राधा तो स्वयं ब्रह्म है, वो ब्रह्म को चलाने वाली आह्लादनी शक्ति है। ब्रह्म भी उसके सामने नतमस्तक होता है। उस राधा के सामने जब उद्धव जी महाराज हुए तो शास्त्र बतलाते हैं कि 6 महीने, जहां पर बोल रहा था कि ये तो 1-2 मिनट का काम है, 6 महीने उस ब्रज की भूमि पर केवल लोटपोट होते रहे। अर्थात उस ब्रज की भूमि को धारण करते रहे, लोटपोट होते रहे, घूमते रहे उसी मिट्टी में। ऐसा प्रभाव, ऐसा उन गोपियों का। अभी तो ये तो विषय बहुत संक्षिप्त है, विस्तृत विषय तो बहुत गूढ़ है। इसके ऊपर ज्ञानियों ने लिखा कि तन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस विषय को गा सकें। प्रेम की बात जितनी गाओ उतनी कम है, नित्य नूतन होती है, नित्य नई है। तो प्रेम की बात को संपूर्णता से कोई गा नहीं सकता। प्रेम से बोलो श्री राम। वो दिखा दिया, बतला रहे थे राधा जी को कि वो मथुरा में जो राज कर रहा है राजकुमार कृष्ण, उससे प्रेम करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उसकी छवि निकाल दो अपने हृदय से। पर ब्रह्म परमात्मा त्रिगुणातीत निर्गुण उस पर ब्रह्म का चिंतन करो, जिसके चिंतन करने मात्र से शांति की अनुभूति होती है। ये करुण क्रंदन जो आप कर रहे हो, ये कहां तक सत्य है? ये तो मिथ्या है। वो तो चला गया जाने वाला, उसको भूल जाओ। गोपियां बोलती हैं कि आप हमारे कृष्ण को भूलने के लिए बोल रही हो, हमारा कृष्ण हमसे भूला नहीं जाएगा। और कौन कह रहा है कि वो दूर है? कौन कह रहा है कि वो हमसे अलग है? अरे वो तो हमारे साथ ही है। दिखा दिया, नेत्र खुले के खुले रह गए। देखा तो वो राधा और कृष्ण तो सामने ही बैठे हैं, विहार कर रहे हैं, कहां दूर है? प्रेम से बोलो श्री राम। तो दूर हो नहीं सकता है, हो नहीं पाता है, कर नहीं पाते हैं जिन्होंने एक बार उसको पकड़ लिया, जिसको उन्होंने एक बार पकड़ लिया। फिर कहां दूर हो पाते हैं? कितनी भी चेष्टाएं करें,
वही उद्धव जी महाराज 6 महीने ब्रज की धरती पर लोटपोट होकर आंखों में अश्रु लेकर मथुरा जी पहुंचे, और जो उद्धव जी महाराज कृष्ण को उपदेश दे रहे थे निर्गुण पर ब्रह्म का, वही उसके चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगे कि तुम बहुत छलिया हो, तुमने बहुत गलत किया है, तुमने उन गोपियों के साथ इतना छलावा अच्छा नहीं किया है। अरे क्या हुआ, आप तो वहां गए थे उनको समझाने के लिए कि उनको समझाकर सब ठीक कर दूंगा, वो आपकी याद सब मैं विस्मृत कर दूंगा, भुला दूंगा उनको, आपका नाम परम ब्रह्म का ज्ञान देख के आऊंगा। क्या हुआ, वो सब बातें छोड़ो, पर आपने सही नहीं किया। राधा रानी के साथ आपने इतना बड़ा छल, वो तो साक्षात आह्लादनी शक्ति है। भक्ति की पराकाष्ठा को अगर देखना है तो भक्ति की पराकाष्ठा वो राधा जी हैं, उनको आपने छल लिया। अरे किसने छला है भैया, अभी भी अधूरे हो। प्रेमी दूर हो नहीं सकता, प्रेम की पराकाष्ठा ही तो ये होती है कि वो दूर होकर भी पास होता है। किसने बोला कि मैंने उनको दूर कर दिया? वहां देखा तो राधा जी ने दिखाया कि कृष्ण साथ है, यहां देख रहे हैं तो कृष्ण ने दिखा दिया कि राधा जी साथ कहां हैं, दूर। यही तो बात मैं आपको बतला रहा था। जिस तत्व ज्ञान की अनुभूति आप कराना चाह रहे थे, वो तत्व ज्ञान इस ज्ञान के सामने तो बहुत बोना है, छोटा है, कहां टिक पाता है। कि प्रेम भरे परवाह में ज्ञान ध्यान बह जाए, प्रेम भरे प्रवाह में ज्ञान ध्यान बह जाए। कहती हूँ हरि प्रेम की महिमा है अधिकार। महापुरुषों ने गाया कि प्रेम की महिमा अधिकाय है, ज्यादा है। जब जब तराजू के एक पलड़े में ज्ञान और एक पलड़े में प्रेम को रखा जाता है तो प्रेम का पलड़ा भारी दिखता है, ज्ञान का पलड़ा थोड़ा हल्का हो जाता है। तो वो ईश्वरीय अनुभूति से जीव तब तक अनभिज्ञ है जब तक उसकी करुणा को इस जीव ने देखा नहीं है, अपने अनुभव में लाया नहीं है, जब तक फील नहीं किया है। जिस दिन वो फील कर लिया कि ईश्वर कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, ये भाव जिस दिन आ जाता है हृदय में कि तेरे कर्म ने कर दिया दीवाना इस कदर, चाहता हूँ खुद को मैं तेरे चरणों में वार दूं। चाहता हूँ खुद को मैं तेरे चरणों में वार दूं। तो उस मालिक की तरफ नजर करें तो वो दे रहा है, निरंतर दे रहा है। तो ऐसे परमात्मा की क्या मिसाल दें, क्या मिसाल हो सकती है? कुछ मिसाल नहीं हो सकती। वो तो एको हम द्वितीयो नास्ति, वो एक ही है, उसके जैसा कोई हो नहीं सकता।